देखिए जेनेटिक्स का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वंशगत का आणविक आधार। इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मैं जितना बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना, आप ज़रूर पढ़िएगा और 100% आपको इन्हीं क्वेश्चन के आसपास ही क्वेश्चन मिलेगा और हूबहू भी मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में आणविक आधार में क्या इम्पोर्टेंट है। तो एक तो देखिए बड़े क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो छोटे क्वेश्चन अपने आप लग जाते हैं। तो डीएनए पैकेजिंग क्या है, जिसमें न्यूक्लियोसोम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। इसके अलावा आता है सेंट्रल डॉग्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा जाएगा सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है। इसके बाद ओपरान की परिभाषा क्या है, ओपरान की परिभाषा ज़रूर आप पढ़ लेंगे कि ओपरान क्या होता है। छोटे क्वेश्चन में बता दूं कि नॉन सेंस कोडान क्या होते हैं, नॉन सेंस कोडान क्या होते हैं, इसके बारे में ज़रूर आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए डीएनए का एक हेलिक्स दे रखते हैं 1 स्टैंड और इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, फिर बताना होता है कि इसका 3 से 5 प्राइम की दिशा में क्या बनेगा। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, कभी पूछ लिया जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। न्यूक्लियोसोम मॉडल या डीएनए पैकेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए बहुत आने की संभावना है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा एक आता है ओपेरान। ओपेरान जो है इस बार चांसेस हैं, क्योंकि 2022 में आया था, इस बार 24 में आने के चांसेस हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल रट लेना कि 100% आने के चांसेस हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट भी पूछा जा सकता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डीएनए द्विकुंडलित मॉडल, ये तो एक कॉमन है और सरल भी है, इसको पढ़ सकते हैं। डीएनए की संरचना क्या है, द्विकुंडलित मॉडल क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना के समझा सकते हैं। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें छोटे क्वेश्चन ज़रूर निकल आते हैं, ताकि जो है छोटे अगर क्वेश्चन आएँ तो कर सकते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन ये है कि डीएनए द्विकुंडलित जो है इसका सेमी कंजर्वेशन नेचर क्या होता है, ये ज़रूर आपको पढ़ लेना है। इसके बाद ट्रांसलेशन नहीं आता है, बहुत कम पूछते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बहुत कम पूछते हैं। इतने जितने बताए गए हैं ये ज़रूर आप लोग पढ़ेंगे और इनसे छोटे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे और बड़े भी बनते हैं। ठीक है, तो आप इतना ज़रूर कर लेंगे। ओके।